Please subscribe and share SWA News. यूपी बहराइच कानपुर मसले पर स्वतंत्र देव सिंह का बयान। कानपुर हिंसा मामले में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि राज्य के अंदर कानून का राज्य है। जो लोग दोषी हैं उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी, कोई बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि राज्य के हिंदू मुसलमान राज्य की खुशहाली के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहे हैं। सभी लोग मिल खुशहाल हों, गरीब खुशहाल हों, संपन्न हों। आगे उन्होंने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है, कानून सभी बिंदुओं की समीक्षा कर रहा है। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह आज जरवल इलाके में आदमपुर रेवली बांध का निरीक्षण करने आए थे, जहां उन्होंने 20 जून तक बंधे के काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं और मुझे उम्मीद है कि अधिकारी कर्मचारी समय से कार्य पूर्ण कर लेंगे। योगी सरकार आने से पूर्व हर बार में गांव बर्बाद हो जाते थे, लेकिन योगी जी के आने के बाद अब गांव बच रहे हैं। अधिकारी भी मेहनत से काम कर रहे हैं और ठेकेदार भी परिश्रम कर रहे हैं। सभी का एक लक्ष्य है कि गांव खुशहाल रहे। बहराइच से SWA न्यूज के लिए शेबू अली की रिपोर्ट। जहाँ तक हम लोग गाड़ी जाती है, मटेरियल सारा आ रहा है। क्या आपने तैयारियों को लेकर के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया है? क्या है कि 15 जून तक सभी काम कंप्लीट होने चाहिए। लगभग बाढ़ से संबंधित लगभग 200-250 परियोजनाएं हैं। 17 से लेकर 18-20 तक संवेदनशील जनपदें हैं, जो सभी जनपदों में है कि सभी परियोजनाएं 15 जून तक कंप्लीट हो जाए, न ज़्यादा हो तो 20 जून तक हो जाए। उसी की प्रगति की एक समीक्षा हम स्वयं साइट जा रहे हैं, स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं और अधिकारी कर्मचारी लगे हैं, पूरी प्रतिष्ठा के साथ लगे कि किसी प्रकार किसी गाँव गरीब किसान को समस्या न हो। उस समस्या का समाधान कितना जल्दी हो सकता है करें। बरसात के पहले वो काम हम लोग कंप्लीट करना है, कार्य बनी है। और वर्तमान में सरकार 2022 में मिली योगी जी आने के बाद, और उनकी इच्छा है कि और जितना उन्होंने बचाव किया है, क्योंकि हर बाढ़ में गांव एक बर्बाद हो जाते थे, लेकिन योगी जी के आने के बाद, योगी सरकार बनने के बाद ये गाँव अब बच रहे हैं और ईमानदारी के साथ अधिकारी भी मन से काम कर रहे हैं और ठेकेदार भी परिश्रम कर रहे हैं। सभी मिलकर एक परिवार होता है और परिवार सामूहिक होता है। सिंचाई विभाग, उसमें JEI, ठेकेदार, मंत्री सब मिलकर सामूहिक रूप से काम, और सभी का एक ही लक्ष्य है कि गरीबों को और गांव को खुशहाल रखना है। गांव बर्बाद ना हो, गांव टूटे ना, और गांव का नुकसान ना हो, किसान का नुकसान ना हो। उसी के निमित्त मैं भी स्थलीय निरीक्षण सीतापुर किया, और ये करना है, श्रावस्ती करना है, गोडा बलरामपुर, ये सब पूरा स्थिति को देखते हुए। लेकिन ये लगता है यहाँ पर ज़्यादा नुकसान नहीं होता होगा, जो स्थितियाँ मैं देख रहा हूँ। लेकिन फिर भी हम लोगों को सचेत रहना चाहिए और आप सबका भी सहयोग कभी न कभी ऐसा लगता है, तो मंत्री के नाते मुझे आप भी अपना सुझाव दे सकते हैं। आप सब सर, इसके पहले बोल्डर पर आने के बाद क्या इस पर कोई लगाम लगेगा? क्या इसको बारीकी से आप देखेंगे? देखिए, आदरणीय योगी जी की सरकार आने के बाद लोगों के अंदर सुधार भी आ रहा है, संवेदनशीलता भी आ रही है और संवेदनशील भी लोग हो रहे हैं। कारण क्या है कि लगता है हम ठेकेदार हों, चाहे मंत्री हों, चाहे विधायक हों, चाहे JEI हो, AE हो, एक्सचेंज हो, हम सबका दायित्व तो बनता है कि जो एक काम करते हैं, एक गांव को बचाने का मतलब इस राष्ट्र को बचाते हैं, एक गरीब को बचाने का मतलब ये पुण्य का काम हम करते हैं। तो विभाग में इसलिए अधिकारी हैं, सभी को सोचना चाहिए कि कैसे मेरे अंदर सुधार आवे और कैसे अच्छे से अच्छा काम करके हम समाज को दें और समाज मेरी प्रशंसा करे, जिसके कारण मेरा कद बढ़े, मेरा सम्मान बढ़े, मुझे पुण्य का भागीदारी बने। इसलिए सभी को मिलकर काम करना चाहिए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, लेकिन स्व प्रेरणा भी लोगों को बनना चाहिए। और सब जन आंदोलित होते हैं, समाज भी, गांव भी और विभाग भी, सब एकजुट होकर एक साथ काम करते हैं, तो वह पुण्य का भागीदारी भी बनते हैं और गांव सुरक्षित भी रहता है और गांव का नाम भी होता है। इसलिए प्रयास हमें करना है, और जो गलती दोषी उसमें पाए जाएंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे, वो छोड़े भी नहीं जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पीछे वाला इधर साइड में, इधर सर ऑलरेडी नीचे ये बना हुआ है, जैसे नीचे ये पूरा पत्थर पड़ा हुआ है नीचे। हाँ, 9 किलोमीटर पत्थर सर नहीं, यहाँ से हम लोग का 7 मीटर तक पत्थर ऑलरेडी पड़ा हुआ है अंदर नीचे। जी, नीचे अंदर तक पड़ा हुआ है। तो सर इसमें कोई टूट गया है सर? ये टूटा नहीं है, जैसे लॉन्चिंग एप्रन जो होता है सर, मेन लॉन्च करने के लिए होता है कि नदी के नीचे चला जाए, नदी नीचे से काटे ना। तो सर ऑलरेडी पत्थर पड़ा हुआ है, डालने पे मतलब वेस्ट ही होगा अंदर। पानी कहाँ से आता है सर? इधर से आता है, मेन बैराज से आता है पानी सर। मेन बैराज? जी, बैराज इधर से पानी आता है। ये सर एक स्पिल आती है छोटी, मतलब इसी घाघरा की एक छोटी स्पिल, मेन नदी सर उधर से बहती है। मेन नदी जी।
ये नुकसान कहाँ करते हैं, किसको नुकसान सर करते ये हैं? इधर गांव है, बॉन्डी गांव कितने है गाँव है? सर। बॉन्डी गांव है, जैसे इस बंधे पे टोटल 60 गांव है। 60 गाँव। 60 गांव है ये सर। यूपी का सबसे बड़ा बंधा है 95 किलोमीटर का। अच्छा 95 किलोमीटर कंटिन्यूअस है। तो ये नानपारा, महसी और कैसरगंज 3 तहसील में मतलब जाता है। इसी ने ये बचा, इससे बचा होता है। जी सर, बचाव होता है। बॉन्डी गांव मेन बड़ा गांव है सर। लगे रहते तो हो जाता है। हमारे लिए बाढ़ महत्वपूर्ण है ना, तुम लोगों लगे रहते थे तो बीच जाता है। मजदूर उनको बढ़वाओ ना, उससे मजदूर बढ़ाओ, 15 जून तक काम कंप्लीट हो जाए। जी ठीक है जी सर। यही का काम है, थोड़ा देख लोगे तो अच्छा रहेगा, किसान बच जाएगा ना। किसानों को 15 जून के बाद फिर कहोगे सर पानी बह गया, नहीं सर 15 दिन तक। तो मैं 16 जून को आ रहा हूँ। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, JEI को कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, कोई समस्या नहीं। सब लोग सब सारे काम जी नहीं, कोई परेशानी नहीं। पेमेंट की स्थिति क्या रहती है? पेमेंट भी हो जाता है सर। इस बार का भी वो हो गया है, जैसे अभी मतलब ठेकेदार का भी काम कंप्लीट होने के बाद तुरंत पेमेंट सर तुरंत हो जाता है। एक सप्ताह लेट ना हो। सर तुरंत ही पहले ही हम लोग वो जो है जैसे काम खत्म होता है रनिंग पेमेंट तुरंत हम लोग करते रहते हैं। जी फाइनल भी पेमेंट पूरा जी।